तो हम लोग पिछले क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको याद होगा कि हम लोग मेंडलीव के रूल को पढ़ रहे थे और वहाँ पर हम लोग सीख लिए थे कि मेंडलीव ने अपने जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे तो उस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टी थी और किस बेसिस पर उसको बनाना शुरू किए थे। उन्होंने क्या ऐसे टेक्निक अपनाया, 63 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने जो बताया वो क्या उसकी बेसिक टेक्निक थी, किस टेक्निक के आधार पर उन्होंने सारे सिस्टम को दर्शाए थे। इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में बड़े अच्छे तरीके से कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ सीखेंगे कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किए तो बाद में क्या ड्रॉबैक आ गया, बाद में ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई कि जिसके चलते मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है बिगड़ गई और बाद में एक नए पीरियोडिक टेबल आया जिसका नाम होगा मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग उस चीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आज और एक इसके बाद एक और लेक्चर, दो लेक्चर और बच्चे हैं मैंने इस चैप्टर में, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर को, लगभग लगभग एक खत्म लास्ट चैप्टर है। इसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर लास्ट में है, उसको हम लोग बायो में ही पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के टॉपिक को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग, यानी इसके बाद हम लोग फिजिक्स नहीं बल्कि पहले बायो पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स लाइन से चलेंगे ताकि हमको आपको दिक्कत भी नहीं होगा। और हम जैसे आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपको अब रेगुलर एक एक वीडियो आपको मिलेगा और उस प्रॉमिस को हम पूरा करते हुए आज तो बैक टू बैक आपका दूसरा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर डेली बाय डेली आप एक क्लास देखते रहिए, आपकी सिलेबस सारी की सारी ऑन टाइम पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में क्या कहा था कि जब उन्होंने 63 एलिमेंट्स को लिया और 63 एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज करना शुरू किया और वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके उनके प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा। उन्होंने कहा कि 7-6 पीरियड उन्होंने बांटा था, 8 ग्रुप बांटा। ठीक, अब जो एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, अब अरेंज करने के दौरान बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी जो थी नहीं मैच कर पा रही थी। तो लग रहा था कि पहले और दूसरे एलिमेंट्स के बीच में काफी गैप है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी और दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बीच में काफी अंतर हो रहा था। तो वहां पे क्या किए थे, वो जगह छोड़ दिए थे। क्या किए थे, एक स्पेस छोड़ दिए थे कि फ्यूचर में अगर एलिमेंट्स का डिस्कवरी होगा तो वो आकर यहां पर व्यवस्थित हो जाएगा। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज करते समय उन्होंने क्या किया कि कुछ जगह छोड़ दिया, स्पेस खाली कर दिया। उन्होंने क्या किया कि मान लो कि एक एलिमेंट्स को डिस्कवर उन्होंने कर लिए और दूसरा एलिमेंट्स का डिस्कवर किया, तो पहले और दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी तो लगभग लगभग सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मास में काफी ज्यादा अंतर आ रहा है। तो एटॉमिक मास में ज्यादा अंतर आने के चलते वो क्या किए कि वहां पर वो जगह छोड़ दिए कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट्स का डिस्कवरी होगा तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, उसी तरह से उसमें उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स सुने, संस्कृत के शब्द उन्होंने कहा था कि इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स था उन्होंने एक संस्कृत का शब्द यूज किया था जिसका नाम था एक्का। एक्का शब्द का प्रयोग किया था। क्या था, एक्का। ये बड़ा अच्छा टर्म है, एक्का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, और वो जो एक्का टर्म था जिससे में आपका मान लीजिए कि अगर एल्यूमिनियम है तो लिखते थे एक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, उसी तरह से एक्का एल्यूमिनियम हो गया, एक्का बोरॉन हो गया, एक्का सिलिकॉन हो गया, इनकी सारी की प्रॉपर्टी जो थी वो एक जैसी थी। ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का बोरॉन, एक्का सिलिकॉन, इन सबकी प्रॉपर्टी जो थी जो वह एक जैसे उन्होंने देखा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि संस्कृत के टर्म के साथ इसको यूज किया और उन्होंने कहा कि इनके सारे मेंडलीव ने इस सारे एलिमेंट्स को क्या किया, गैलियम की प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने सूचीबद्ध किया। मतलब जिस तरह से गैलियम की प्रॉपर्टी, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी उनको लगा कि एक जैसा। ठीक है, बाद में चलकर यही चीजें जो हो गई वो ड्रॉबैक के रूप में बाहर आ गई। ठीक है, उस समय तो उनको ज्यादा समझ में आया नहीं लेकिन उन्होंने बता तो दी है, लेकिन बाद में यही चीजें क्या हो गई, ड्रॉबैक आ गई। जिससे में उन्होंने क्या किया कि अगर प्रॉपर्टीज को लिया, जिसको हिंदी बोलते हैं गुणधर्म। ठीक है, अगर यहां पर एक का एल्यूमिनियम लिए और यहां पर ले लिए गैलियम। ठीक है,
उन्होंने तीनों एलिमेंट्स को अरेंज किया। एक तरफ लिया उसका एटॉमिक मास, हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। करीब करीब इसका एटॉमिक मास जो था एल्यूमिनियम का 68 और इसका था 69.7, बड़ी थोड़ी सी अंतर था। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड फॉर्मूला, ठीक है, एल्यूमिनियम एक का एल्यूमिनियम तो लिखे थे वो E2O3, ये था Ga2O3। दोनों की प्रॉपर्टी फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम मिला, ठीक है। और क्लोराइड फॉर्मूला उन्होंने देखा, तीनों देखा, यहां पे क्या था ECl3 और यहां पे था GaCl3। तो उन्होंने देखा कि एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो गैलियम की प्रॉपर्टी जैसी जो है वह लगभग लगभग सिमिलर है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक ग्रुप में उठा कर डाल दिया, ठीक है। यही चल के बाद में इन सब चीजों को लेकर अब चूंकि इतना चीजें तो उन्होंने डिस्कवरी कर दिया, अब आपको हम बताते हैं कहानी कितने इंटरेस्टेड हुई। इतनी तो डिस्कवरी उन्होंने कर दी है, बड़ी दृढ़ता पूर्वक बड़े खुश हो गए, ठीक है। और खुश होकर वो क्या किए कि पार्टी करना शुरू कर दिए कि भैया चलो अब क्या, हमारा तो सारा का सारा डिस्कवरी हो गया, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। और उन्होंने क्या किया कि बस दम खुश हो गए, नाचने गाने लगे कि अब तो भैया बल्ले बल्ले, हमारा तो पूरी दुनिया में तूती बोलेगी, क्योंकि हमने तो पीरियोडिक टेबल को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कवर किया। तो कहते हैं ना कि घमंड जो होता है वह बहुत दिनों तक नहीं चलता है, ठीक है। अगर तुम बहुत बड़े बड़े इंसान बन जाते हो तो अपनी जमीनी हालात को मत भूलो, पुराने दिन को मत भूलो, ठीक है। अब ये मेंडलीव साहब को कौन समझाए, बेचारे को समझ में तो आया नहीं। ये इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि मतलब नाचने लगे, ठीक है। अब नाचने के दौरान होता है ना कि विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। भाई विरोधी पार्टी इसीलिए ना होते हैं कि अगर आप बुरा काम करोगे तो उसमें वो नुक्स निकालेंगे, और खराब काम करो, अच्छा काम करोगे तो वो नुक्स निकालेंगे, और बुरा काम करोगे तुम्हारे सर पे बैठ के डांस करेंगे, ठीक है, हुल्लेला हुल्लेला करेंगे। बस वही काम मेंडलीव को हो गया। भैया बहुत सारे साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, अब ये बेचारे अकेले तो थे नहीं, अकेले तो इन्होंने डिस्कवरी कर दिया। और डिस्कवरी करने के बाद अब इनको जो था बड़ी खुशी हुई कि अब तो हमारा काम हो गया, अब तो हम बहुत हैप्पीनेस में महसूस करेंगे, ठीक है। अब इस हैप्पीनेस बहुत दिन तक नहीं रहा। ये जो खुशी थी ना वो बहुत दिन तक नहीं रही। एक समय की बात है, आपको हम बताएं, ठीक है। एक समय की बात है, बड़ा अच्छा बात है, आपको बताते हैं कैसे। आप पहले काम करो, हेडिंग डाल लो, मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, ठीक है। अब देखो भैया, मेंडलीव साहब तो बड़े खुश हो गए कि अब क्या, हमारा तो भैया सारी जगह जहां देखो वहां हमारी स्तुति बोलेगी, हम ही तो सब कुछ किए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी जो होती है बहुत दिन तक नहीं चलती है। अब ये खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है, लड़के तक खुश, मतलब तुम लोग ना बहुत दुष्ट हो। खुशी नाम सुनते सुनते देखो चेहरे पर कैसे खुश हो गए। गजब हाल है यार तुम लोग, गजब, मतलब कुछ भी सोच लेते हो। ये खुशी हैप्पीनेस वाली है, ठीक है। अब बेचारे मेंडलीव साहब पार्टी की तैयारी कर रहे थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन कर रहे थे, आप पार्टी करो, दोबारा राष्ट्रपति बन गए। और देखो बाइडेन साहब ने आगे घुस गए उसमें, क्या तुम करके पार्टी देखो। तो बाइडेन साहब क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनने के कगार पे आ गए। तो यही चीज है कि सत्ता जो होती है बहुत दिन तक नहीं रहती है, पब्लिक के ऊपर है। जिस दिन मर्जी करेगा आपको छत पर बैठाएगी, वही पब्लिक उठाकर नीचे पटक देगी। भाई मेंडलीव साहब के बात ये समझ में आया नहीं, गलती हुई। मेंडलीव साहब से आकर हमसे पूछे होते, जरूर हमको बताए होते दुनिया कैसी है। अब मेंडलीव की विरोधी पार्टी जो थी वो हमारे पास आई। अब सुनो कहानी, सुनो क्या हुआ उस समय, ठीक है। ये बहुत करीब करीब ये घटना जो है करीब करीब हमको लग रहा है 1904 या 5 की घटना है, ठीक है। नहीं 1904 घटना नहीं, ये करीब करीब हमको लग रहा है कि 1890 या 92 की घटना है। अब याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी घटना है।
1890-92 की घटना है। उस समय मेंडलीव साहब के विरोधी जो थे हमारे पास आए, कहे यार ये बताओ ये मेंडलीव साहब चाहते क्या है? भाई एलिमेंट्स का डिस्कवर तो कर दिए, नहीं फिर कहे कि यार एलिमेंट्स के डिस्कवर कर दिए, उनकी पूरी वाहवाही हो रही है पूरे विश्व में, कुछ ऐसा करो कि भाई उनकी कुछ व्यवस्था बनाया जाए। ठीक है, पढ़ते हैं। अब बेचारे के मेंडलीव की बाहर कहानी अब कहा जाए, इनकी कुंडली खोला जाए, इन्होंने गलती क्या क्या किया। भाई सही तो पूरी दुनिया को दिखा दिए, गलत क्या किया, अब इनकी बात चलना पड़ेगा ना। अब ढूंढना निकाला शुरू हुआ और सबसे पहले ढूंढ के निकाला गया कि ये बताइए आपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जगह कहां दी है? पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जगह कहां दिए हैं? कैसे पता चला पता है क्या? अब सुबह सुबह का टाइम था, सुबह 8 बजे करीब मेंडलीव साहब चाय पी के आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे। टीवी पर न्यूज चैनल वाले चिल्ला रहे थे मेंडलीव 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 मेंडलीव। ये बेचारे गदगद होकर एकदम खुशी के मारे इनकी कलेजा खुदा एकदम फूल रहा था। यार अब क्या चाहिए, हमसे बड़ा दुनिया में कौन, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। और ये बॉस के सामने आ गए हमारे सारे सैनिक। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया मेंडलीव साहब के, पहुंच गए उनके घर में। कुछ और बताइए कैसे चल रहा है, सुने आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, थोड़ा सा आपको बधाई दे दे। मेंडलीव साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए आइए हमारे यहाँ बैठिए। अब उनको क्या पता था कि ये मेंडलीव को जो बधाई के बदले उनको हार्ट अटैक करने वाली व्यवस्था आ रही। भाईजान बैठे चाय पिए, चाय पीने के बाद कहे अच्छा मेंडलीव साहब ये बताइए। अब देखो एक एक करके उनकी कहानी खोली जा रही है। मेंडलीव साहब से पूछा गया, मेंडलीव साहब ये बताइए आपने पीरियोडिक टेबल तो बना दिया, ठीक है, ये बताइए कि इस पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट्स हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहा बिल्कुल सही है। तो कहा कि ये बताइए इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, काफी छोटा एलिमेंट्स होता है, तो इसका आपने पीरियोडिक टेबल में जगह कहां दिया है? कोई जगह तो होनी चाहिए ना इसका। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप में रखे हम इसको। तो उन्होंने कहा कि भैया आप इसको जब फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं तो ये बताइए ये हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में रह सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर सकता है दूसरे को, सिर्फ डोनेट कर सकता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रख सकता है? कहे कि हाँ यार तो सोचे ही नहीं। हाइड्रोजन के पास एक ऐसे एलिमेंट्स है, ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है और ये जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जब होती है तो वह होता है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर का। किसका? फर्स्ट ग्रुप के मेंबर का टेंडेंसी होता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वह अलग एलिमेंट होता है, वह 17th ग्रुप के एलिमेंट्स का टेंडर होता है। आगे बढ़ाएंगे हम 17th और 18th ग्रुप क्या होता है। तो मेंडलीव साहब जो हुए तो बड़े सदमे में पड़ गए, कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये थी इनकी पहले ड्रॉबैक, इनकी पहले लिमिटेशन थी। पहले लिखो हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं देना, पॉइंट पहले लिखो हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं देना। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इंग्लिश में लिखना, या हाइड्रोजन का स्थान आप हिंदी में लिख सकते हो। लिखो इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन इज नॉट डिसाइडेड। मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की उचित स्थान नहीं दी गई है, उचित स्थान नहीं दी गई है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को देने की भी प्रवृत्ति होती है। ड्यू टू हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एज वेल एज, हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन। पहले बात तो ये आ गई समझ में कि उन्होंने हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं दिया। दूसरी बात कहां आया कि हाइड्रोजन के जब मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, ठीक है,
तो ये जो है हर तरह से काम करता है। अब उन्होंने कहा कैसे, ये कैसे ट्रांजिशन की बात आती है। तो आपको बताएं कि ये जो होता है, जितने भी, जैसे में अगर मान लो कि जहां पर इलेक्ट्रॉन देने की बारी आए, जैसे में आप एक तरह से समझो, जिस तरह से जनरल एलिमेंट क्षारीय धातु काम करते हैं, जैसे में अगर देखो, अगर हम कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, और कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल की बात करें, क्षारीय धातु, ठीक है, ये आपके क्षारीय धातु के यौगिक, ठीक है, और ये जो है वह हाइड्रोजन के यौगिक। अब देखो बड़ी इंटरेस्टेड बात है इन दोनों में, क्षारीय धातु के यौगिक और हाइड्रोजन के यौगिक, दोनों में बड़ी इंटरेस्टेड कहानी। हाइड्रोजन जिस तरह से मिलकर ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो मिलता है क्लोरीन के साथ तो ये HCl बनाता है, उसी तरह से Na जो होता है वह Cl बनाता है। तो देखो सेम कैटेगरी क्या है, जिस तरह से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके HCl बनाता है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके HCl बनाता है, तो टेंडेंसी हो गई कि नहीं इसकी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ये H2O बनाता है तो ये आपका Na2O बनाता है, यहां से ये H2S बनाता है, यहां से ये Na2S बनाता है। तो कहते हैं कि ये हाइड्रोजन के